हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा की क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरीज। देखिए इसमें क्वेश्चन 1 क्या बोला गया है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमरिक एल्कीन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। ठीक है, तो ड्यू इसका अगर कैलकुलेट करोगे आप ड्यू 1 आएगा। दैट मीन 1 डबल बॉन्ड या 1 रिंग हो सकता है, बट यहां पे इन्होंने बोला है कि ड्रॉ ऑल आइसोमरिक एल्कीन्स मींस डबल बॉन्ड के साथ वाले केसेस को ड्रॉ करना है। अच्छा, तो अगर आप कंसीडर करोगे कार्बन कार्बन कार्बन, अब इसमें डबल बॉन्ड को आप पोजीशनिंग करोगे तो डबल बॉन्ड मींस लॉन्गेस्ट चेन मैंने कंसीडर किया, तो पोजीशनिंग इसकी यहां पे हो सकती है या आप इसकी पोजीशनिंग बीच वाले कार्बन के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से अब मैं इसको ब्रेक करता हूं, कार्बन चेन को 4 से 3 में कन्वर्ट कर, ये होगा। यहां तो 8 नहीं करोगे, अदरवाइज 4 कार्बन। अब इसमें आप डबल बॉन्ड को लगाओ, डबल बॉन्ड या तीनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, कहीं पे भी लगा। तो आई थिंक यही 3 आइसोमर्स हम लोग जनरेट कर रहे हैं इस केस में, तो 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें हम लोग, इन्होंने बोला है कि ड्रॉ ऑल आइसोमरिक सेकेंडरी क्लोराइड ऑफ विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Cl। C5H11Cl का अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ड्रॉ किया था कितने स्ट्रक्चर इस केस में? इस केस में हम लोगों ने टोटल 8 आइसोमर्स ड्रॉ किया है, लेकिन इन्होंने 8 आइसोमर्स ना पूछ करके पूछा हुआ है कि ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरली आइसोमरिक 2 डिग्री क्लोराइड। 2 डिग्री क्लोराइड मींस 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, ऐसा केस हम लोग को कंसीडर करना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग इस केस में। जैसे ही हमने क्या किया, ये 5 मेंबर कार्बन ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री, ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो आप या तो यहाँ पे क्लोराइड ऐड कर सकते थे, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर तो यहाँ से आएगा। अच्छा, मैं इनको ब्रेक करता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से। अच्छा, इसमें ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है, तो यहाँ से क्लोराइड जोड़ने पे एक आ जाएगा। अच्छा, कोई और पॉसिबिलिटीज मुझे तो नहीं दिख रही है। अगर मान लो फर्दर इस चेन को आप ब्रेक करो, ये आएगा। ये तो 4 डिग्री है, यहाँ पे तो वैसे भी जुड़ेगा नहीं, यहाँ क्लोरीन जुड़ सकता था यहाँ पे, तो ये करेस्पॉन्डिंग 1 डिग्री जो है एल्काइल क्लोराइड को जनरेट करेगा। तो अब इसलिए हमारे इस केस में यही 3 जाता है, या तो क्लोरीन आप यहाँ पे ऐड कर दो या पॉसिबली क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ तो ये केस नहीं आ रहा है, तो 1 2 3 विल बी करेक्ट आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरली आइसोमरिक साइक्लिक ब्रोमाइड विद द C4H7Br। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन करके दे सकते हैं। आपको करना क्या है, ये लॉन्गेस्ट चेन बना, लॉन्गेस्ट C4 अगर H7Br का अगर ड्यू निकालोगे तो 1 आएगा, तो ड्यू 1 मींस एक रिंग होगा। और इन्होंने बोला भी है कि हम लोग को साइक्लिक आइसोमर जनरेट करना। अच्छा, आप ब्रोमीन यहाँ पे चारों पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो किसी एक पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दो, करेक्ट ना। अच्छा, नेक्स्ट जाओ आप, तो ये 3 मेंबर रिंग होगा, 4 से 3 पे आओ। अब यहाँ पे या तो ब्रोमिनेशन आप इस पोजीशन पे कर सकते हो, इस पोजीशन पे कर सकते हो, या इस पोजीशन पे, यानी कि 3 स्ट्रक्चर आपके यहाँ से मिलेंगे। और कोई पॉसिबल है, क्योंकि अब 3 से तो हम लोग लोवेस्ट नहीं जा सकते ना। क्या इन तीनों स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देख लो। या तो ब्रोमीन में यहाँ पे लगा दो, या पॉसिबली ब्रोमीन को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाए, या ब्रोमीन को आप यहाँ से कनेक्ट कर लो, दिस पोजीशन पे कनेक्ट कर लो, करेक्ट ना। तो अब इसलिए ये 1 2 3 स्ट्रक्चर इस केस में यहाँ से आ रहे हैं, एक इस केस में आ रहा है। टोटल 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इज पॉसिबल फॉर द साइक्लिक ब्रोमाइड फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 आपसे देखो क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखते हैं हम लोग, तो डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का केस, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अगर डाइमिथाइल को आप या तो इस तरीके से पोजिशनिंग कर दो, करेक्ट ना, 1,1, उसके अलावा 1,2, ठीक है, और 1,3 एंड 1, ऐसा कुछ केस कंसीडर कर सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या इसमें? और कोई पॉसिबिलिटीज तो नहीं देख रहा हूं, यानी कि बी दैट विल ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, 4 विल बी करेक्ट आंसर इन दैट केस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया कि हाउ मेनी एरोमेटिक आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ट्राइक्लोरोबेंजीन। ट्राइक्लोरोबेंजीन, अच्छा इस केस में कैसे होगा, देखो आप, तो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एक पोजीशन पे 2 क्लोरीन नहीं आ सकता है, कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है ना। तो कैसे कैसे स्ट्रक्चर जनरेट होगा, जैसे देखो, एक तो स्ट्रक्चर ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा क्लोरीन क्लोरीन, ये, और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, और क्या पॉसिबल है, कुछ इस तरीके से पॉसिबल है, क्लोरीन यहाँ से, क्लोरीन यहाँ जुड़ जाए, क्लोरीन यहाँ से जुड़ जाए। तो 3 स्ट्रक्चर हम लोगों ने इसको जो है डिस्कशन में भी रखा था, 3 स्ट्रक्चर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के केस में बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ना। नेक्स्ट
नेक्स्ट आप देखते जाओ इन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द C5H10। इसको प्रैक्टिस भी हम लोगों ने किया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट मेंबर के लिए दैट इज विल बी C6H12 के केस में बताना कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स आप जनरेट करो। ये तो हम लोगों ने क्लास में किया था। कैसे? तो देखो पहले तो ये चेन वाला कंसीडर किया जाएगा, कार्बन कार्बन, पहले ओपन चेन वाला मैं कंसीडर कर रहा हूँ, फिर रिंग चेन वाला कंसीडर कर लेंगे। तो डबल बॉन्ड को आप यहाँ पे रख सकते हो, या डबल बॉन्ड को केस ऐसा हो सकता है कि डबल बॉन्ड को आप इस तरीके से बीच में रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, ठीक है, यहाँ रखा जा सकता है, यहाँ रखा जा सकता है, बात बराबर है। दोनों के केस में आपको सिमिलर ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसमें, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो कार्बन कार्बन कार्बन, नेक्स्ट केस में आपने क्या किया, इस कार्बन को मैंने ब्रेक करके इस वाले पोजीशन पे लगा दिया। अच्छा, इस केस में कहाँ कहाँ पोजीशनिंग हो सकती है, या तो आप डबल बॉन्ड यहाँ रख सकते हो, या डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे। देख लेते हैं इसमें कितने ओपन चेन आ रहे हैं। कार्बन कार्बन, तो डबल बॉन्ड ये हो गया, ठीक है। और केसेस देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी रखा जा सकता है, ठीक है, ये केस कंसीडर कर सकते हो। कोई और पॉसिबल केस आ रहा है इसमें, ये कंसीडर हम लोग कर सकते हैं, कार्बन कार्बन लाइक दिस, ये केस हो गया। तो ये हो गया हमारा किसका केस, ये हो गया ओपन चेन का। वो ये देख सकते हो ओपन चेन के केसेस जनरेट हो गए। अब हम लोग चलते हैं इसमें, कोई स्ट्रक्चर मैच तो नहीं कर रहा है, नहीं इसमें, ये दोनों मैच कर गया, ठीक है। ओपन चेन के 5 ही आएंगे, ये ध्यान में रखना, ओपन चेन 5 आ गया। क्लोज चेन की बात करते हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन, मतलब ड्यू इसका क्या था, ड्यू 1 था, तो ड्यू 1 के केस में या तो 1 पाई बॉन्ड हो सकता है या 1 रिंग हो सकता है, यही दो पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, पहले रिंग वाले भी केसेस कंसीडर कर लेते हैं। रिंग वाले तो 5 मेंबर रिंग के साथ फिर 4 मेंबर रिंग आ गया आपका। 3 मेंबर के केस में, अब 4 मेंबर में नहीं पॉसिबल है तो 3 मेंबर में जाएंगे। 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे अटैच करा दो, इथाइल ग्रुप के फॉर्म में अटैच करा दो, या सेपरेटली एक मिथाइल यहाँ पे और एक मिथाइल यहाँ पे, ऐसे कंसीडर कर सकते हो। तो टोटल इस केस में देख सकते हो 5 ओपन चेन और 5 क्लोज चेन, यानी कि टोटल 10 आइसोमर्स इज पॉसिबल। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट देन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6? डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि नंबर ऑफ असाइक्लिक आइसोमर्स ऑफ C3H5Cl, ठीक है, कितना केस होगा इसका। ड्यू अगर निकालो आप तो ड्यू जो है इसका आपका आ रहा है 1 आ रहा है, करेक्ट ना। तो डी 1 आ रहा है, यानी कि असाइक्लिक सिस्टम बोला है, यानी कि 1 पाई बॉन्ड आप कंसीडर करना। देख लेते हैं हम लोग, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये हो गया, करेक्ट ना। तो या तो आप क्लोरीनेशन यहाँ पे करा सकते हो, या क्लोरीनेशन यहाँ पे करा सकते हो, यहाँ पे करा सकते हो। 3 आइसोमर्स विल जनरेट। अगर मैं चाहूँ तो अब मैं जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप क्लोरीनेशन कराते हो तो एक स्ट्रक्चर यहाँ से जनरेट होगा, या तो क्लोरीनेशन आप यहाँ से करा दो तो एक स्ट्रक्चर जनरेट होगा, या क्लोरीन को यहाँ पे प्लेस कर दो तो ये स्ट्रक्चर जनरेट होगा। यानी टोटल 3 स्ट्रक्चर वी विल गेट इन दिस केस। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, तो सी ऑप्शन यानी कि 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोला है कि नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4Cl2, साइक्लिक आइसोमर्स कितना होगा, डी विल बी 1, तभी तो साइक्लिक दिया हुआ है इन्होंने। तो वी मींस इन दैट केस 1 रिंग या 1 पाई बॉन्ड शुड बी कंसीडर, बट दे आर मेंशन वी हैव टू कंसीडर द साइक्लिक आइसोमर्स। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा, साइक्लिक सिस्टम विद 3 कार्बन एटम। अब इसमें आप क्लोरीन को लगाओ, या तो 2 क्लोरीन आप यहाँ पे लगा सकते हो, ये पॉसिबल केस है, या एक क्लोरीन को यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ और एक क्लोरीन को यहाँ पे लगा सकता हूँ। एनी अदर पॉसिबिलिटीज इज देयर, नो। In that case, the number of isomers will be 2, यानी कि that case B will be correct. For the question number 9, we'll see the number of structural isomers of C4H9Cl. ठीक है, देखते ही लग रहा है D will going to be the 0. Du will be 0. Du 0 means no ring, no pi bond. अब जाते हैं अप्रोच करते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट चेन आप कंसीडर करो। आई थिंक ये मैंने कराया भी है प्रॉब्लम आपको। C4H9 के लिए जो रिजल्ट है वो यूज कर सकते हो। क्या था, फिर से रिजल्ट मैं बता दूं आपको। C3H7 का एक केस था जिसमें कि हम लोग 2 आइसोमर्स निकाले थे। C4H9 का जो केस था, मतलब यहाँ पे X लगा दो कोई ग्रुप, और इस केस में 4 आया हुआ था। C5H आई थिंक 11 का केस था, इन दैट केस ये 8 आया हुआ था। ये रिजल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये C4H9 यानी कि 4 आएगा। ड्रॉ करके भी देख लेते हैं, बिल्कुल। तो फ्लोरिनेशन आप यहाँ भी करा सकते हो, या तो इस वाले कार्बन पे करा सकते हो, लाइक दिस।
अच्छा, चेन को ब्रेक कर लिया जाए थोड़ा इस तरीके से, तो या तो क्लोरीनेशन आप यहाँ पे करा सकते हो या इस वाले कार्बन से क्लोरीन को जोड़ सकते हो। हाउ मेनी आइसोमर्स, टोटल आइसोमर्स वी आर गेटिंग 4। व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दैट केस? डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक एल्काइन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10। ठीक है, ड्यू से पता चल जा रहा है कि ड्यू इज 2, और इन्होंने मेंशन भी किया है कि एल्काइंस वी हैव टू कंसीडर। अच्छा, तो पहले मैं लॉन्गेस्ट चेन बना लेता हूं विद द 6 कार्बन एटम लाइक दिस। अब इसमें आप ट्रिपल बॉन्ड को प्लेस कर दो, या तो ट्रिपल बॉन्ड आप यहां पे प्लेस कर सकते हो या पॉसिबली ट्रिपल बॉन्ड आपको यहां पे प्लेस करना पड़ेगा लाइक दिस, दूसरे पोजीशन पे कर दो। और एक और केस जनरेट होगा कि हम लोग इस ट्रिपल बॉन्ड को इन सेंटर प्रेजेंट कर दें बिटवीन द चेन। ठीक है, 3 तो ये आ गया विद द 6 कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन। अच्छा, आप कार्बन चेन को ब्रेक करते हैं लाइक दिस, और यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ इसको यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे ऐड किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लगाऊं तो ट्रिपल बॉन्ड या तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। इन दोनों तीनों पोजीशन पे नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी कार्बन ने जो है तीनों कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखा है, तो 2 डबल बॉन्ड तो नहीं प्लेस कर सकते हो ना। तो आप केस क्या जनरेट होता है, कार्बन 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 लाइक दिस, कार्बन एक केस हो गया, 2 केस यहाँ से आ गया। ठीक है, 2 केस हम लोग यहाँ से देख लिए। अच्छा, इसको फर्दर भी ब्रेक किया जा सकता है, बिल्कुल, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, इसको आप फर्दर ब्रेक करो तो हो गया 5 कार्बन के साथ में 6 कार्बन एटम के केस देखते हैं, तो कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, ये कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, 6 और 5 कार्बन के साथ में, तो 6 दिया हुआ है ना, तो इन दैट केस क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन। तो 6 के बाद हम लोग आए 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5। तो 5 वाले केस में आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अच्छा, इस मिथाइल ग्रुप को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ ना फर्दर, इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है, इस पोजीशन से लाके इसको यहाँ पे रखा जा सकता है। तब जो है ट्रिपल बॉन्ड को कहाँ रख सकते हो, यहीं पे एक ही पोजीशन निकल के आता है, यही निकल के आता है, केस कंसीडर किया जा सकता है। और कोई पॉसिबिलिटीज है इसमें? नहीं। ठीक है, अब जाते हैं कार्बन को फर्दर ब्रेक करते हैं 4 चेन के साथ। तो क्या कर सकते हो आप, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, और ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ प्लेस कर सकते हो। तो टोटल नंबर कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 विल बी टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्काइंस इन दिस केस। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आसान है। बोला गया है कि हाउ मेनी structural isomers are possible when one of the hydrogen is replaced by chlorine atom in the anthracene molecule. Anthracene क्या होता है? Anthracene is the like this. Anthracene is this molecule. या आप 3 बेंजीन रिंग को साइड बाय साइड ज्वाइन कर दो तो उसको बोला जाता है एंथ्रासीन। आपको क्या देखना है कि नॉन इक्विवेलेंट पोजीशन कौन कौन से हैं। तो ये तो चारों पोजीशन इक्विवेलेंट होंगे। अगर मैं इसको दिखाऊं 1 2 3 4, ये चारों इक्विवेलेंट पोजीशन होंगे, तो चारों में से एक किसी पे कर दो, एक प्रोडक्ट आएगा। अच्छा, उसके अलावा ये चारों पोजीशन अगर आप देख पा रहे हो, ये और ये चारों पोजीशन इक्विवेलेंट होंगे, तो इन दैट केस इसमें से किसी एक पे क्लोरीनेशन करा दो। उसके अलावा ये पोजीशन और ये पोजीशन इक्विवेलेंट होगा, तो इनमें से किसी एक पे क्लोरीनेशन करा दो। तो ऑब्वियसली कितने आ रहे हैं, टोटल 3 आ रहे हैं। आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो, 3 आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। उसके अलावा अगर ड्रॉ करते हो तो इन दैट केस आप उस स्ट्रक्चर को रिपीट कर लो, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें तो ये केस हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्लियरली ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव पॉसिबल फॉर द बेंजीन। वंस अगेन सिंपल सा प्रॉब्लम है, हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया हुआ है क्लास में, अभी शायद डिस्कशन में भी आया होगा। तो जो है ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव जो तो एक केस बनेगा, उसके अलावा ये आपको केस मिलेगा ब्रोमीन यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे और ब्रोमीन यहाँ पे लाइक दिस। और क्या केस हो सकता है कि आप जो है इसके साथ जोड़ दो ब्रोमीन 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 लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, तो यहाँ इन दैट केस क्वेश्चन नंबर 12 बी ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया, हाइड्रोकार्बन R हैज अ 6 मेंबर रिंग इन विच देयर इज नो अनसैचुरेशन। यानी कि 6 मेंबर रिंग कुछ इस तरीके से समझना बात। 6 मेंबर रिंग हो गया,
बोला गया है कि टू एल्काइल ग्रुप आर अटैच टू द रिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, वन ग्रुप है द 3 कार्बन एटम, एक ग्रुप के साथ 3 कार्बन है विथ ब्रांचिंग है द फर्स्ट कार्बन एटम, यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ब्रांचिंग है द फर्स्ट कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम टोटल है 1 2 3, बट ब्रांचिंग है विथ 1 कार्बन एटम। देन सेकंड के बारे में क्या बोला है कि another has the 4 कार्बन एटम, another has the 4 कार्बन एटम and has main chain of the 3 कार्बन, है main chain of 3 कार्बन 1 2 3 and the larger alkyl group has the main chain of the 3 carbon atom and which second carbon is substituted, second carbon substituted होगा तो 1 2, यही तो second carbon होगा। अब बोला क्या है कि we have to find the number of 2 degree carbon in the R, ये R कंपाउंड हो गया, इसमें 2 डिग्री कार्बन कौन कौन सा हो जाएगा, ये 2 डिग्री कार्बन 1, ये 2 डिग्री कार्बन 2 3 4 5, यही के सारा, और ये तो जो है 3 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री होगा, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 3 डिग्री हो गया, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 2 डिग्री कार्बन एटम। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 14 they have asked how many structurally isomeric dibromobutanes are possible। तो क्वेश्चन 14 में आपका केस क्या है कि आपसे पूछा गया है कि डाइब्रोमो वाले जो ब्यूटेन्स होंगे वो कितने पॉसिबल है। यहाँ ध्यान है कि ब्यूटेन मेंशन किया गया है, यानी कि पेरेंट चेन के अंदर वो कार्बन 4 ही होंगे, ये बात समझ में आती है। ब्यूटेन्स हम लोग का पेरेंट चेन, अब देखो किस तरीके से कैसे जा सकता है। तो अगर मैं ब्यूटेन को जो है कंसीडर करूं, ये हो गया ब्यूटेन, इसमें आप ब्रोमीन को लगाते, जब डाइब्रोमो है तो दोनों ब्रोमीन को 1,1 पोजीशन पे लगा सकते हो आप, या कुछ इस तरीके से लगा सकते हो, एक इस पोजीशन पे लगा दो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहाँ से जनरेट होगा। अच्छा, और क्या केसेस जनरेट हो सकता है, 1,2 हो गया, 1,1 हो गया, 1,3 हो जाए, ये भी केस हो सकता है, या 1,4 हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, 1,4। अच्छा, कोई और मॉडिफिकेशन, बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, इसको आप लगा सकते हो 2,2, एक प्रोडक्ट आ जाएगा 2,2 पे, और एक हो जाएगा 2,3, ठीक है 2,3। तो ये ब्यूटेन के साथ है, देखो सब में कार्बन एटम सेम है, दैट इज 4। तो अदरवाइज अगर पूछा गया रहता कि हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर इज पॉसिबल, तब आपके और केसेस जनरेट होते, 3 कार्बन चेन के साथ में भी तो और भी केसेस जाएंगे, लेकिन आपसे पूछा गया है कि ब्यूटेन्स मींस 4 कार्बन इन द पेरेंट चेन, ये बात समझ में आती है। यानी टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन दैट केस विल बी 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो बोला गया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑल स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक डाइन्स विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8। तो C5H8 के लिए अगर ड्यू आप कैलकुलेट करो कितना आएगा, 5 × 2 10 + 2 12 - 8 डिवाइड बाई 2 दैट विल गिव मींस 2, और यहाँ पे डाइन्स मेंशन किया, डाइन्स मीन 2 डबल बॉन्ड, यही तो होगा ना। अब केस देखो क्या क्या हो सकता है, 5 कार्बन चेन है आपके पास, 5 मेंबर कार्बन चेन है। मैं स्केलेटन यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ये चाहो तो आप ये भी स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे, जिस तरीके से भी ये भी कंसीडर कर सकता हूँ। अब डाइन्स है तो मैं इसको या तो यहाँ पोजीशनिंग कर सकता हूँ, या इसको डबल बॉन्ड इसको पोजीशनिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये केस है कार्बन। अब क्या केस हो सकता है, तो ये 1,2 हो गया, यहाँ पोजीशनिंग कर दो और यहाँ पोजीशनिंग करके बनाया जा सके। उसी तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे रख दो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे रख दो, ठीक है। यही 3 पॉसिबिलिटीज आ रही है जब मैं 1 2 3 4 5 कार्बन एटम रख रहा हूँ इन द पेरेंट चेन में। एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब कार्बन कार्बन बगल में होता है ना, तो इसको बोला जाता है क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटिव बोलते हैं ना, एक के बाद एक, तो इसको बोला जाता है क्यूमुलेटेड। जब एक अल्टरनेट पोजीशन पे आ जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल डबल एंड सो ऑन, तो इसको बोला जाता है कॉन्जुगेटेड। इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा कॉन्जुगेटेड, लेटर ऑन हम लोग सीखेंगे। देन अगर मान लीजिए कोई भी रिलेशन नहीं है, नाइदर क्यूमुलेटेड है नाइदर कॉन्जुगेटेड है, तो इसको बोला जाता है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। ये कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड डाइन्स का केस होता है, क्यूमुलेटेड, कॉन्जुगेटेड एंड आइसोलेटेड, ठीक है। ये 3 कैटेगरी बन के आती है। तो ये तो रहा जब कार्बन 5 कार्बन थे हमारे पेरेंट। तो इसमें और भी केसेस देखें, जैसे कि कार्बन कार्बन 5 चेन के साथ ही, 5 चेन के साथ, ये तो 3 बने ही, 5 चेन के साथ और ही पॉसिबल है। क्या करें, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये के पॉसिबिलिटीज है। आई थिंक और 5 मेंबर कार्बन के साथ में ये पॉसिबल नहीं है, तो 4 के साथ चलते हैं, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे मैं एक कार्बन लगा सकता हूँ, ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दें और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दें, यही एक पॉसिबिलिटीज आती है। एक यहाँ पे और एक और कंसीडर किया जा सकता है डाइन्स में, देखना आप ध्यान से, कार्बन 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 डबल, ठीक है। अगर 3 मेंबर का कार्बन चेन लोगे तो तब तो ये नहीं पॉसिबल है,
डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता, तो यहाँ पे इस केस में आपको नहीं दिखेगा। तो टोटल हाउ मेनी केसेस आर देयर, 3 फ्रॉम ईयर और 3 फ्रॉम ईयर, 6 टोटल। ये तो याद रहेगा, क्यूमुलेटेड मीन्स एक के बाद एक आ जाए डबल बॉन्ड, और कॉन्जुगेटेड मीन्स अल्टरनेट पोजीशन पे, डबल सिंगल डबल सो ऑन, और आइसोलेटेड मीन्स कंप्लीटली डिफरेंट हो, नाइदर क्यूमुलेटेड हो नाइदर कॉन्जुगेटेड हो। तो ये 3 टाइप के जो है डाइंस जो बेसिकली हम लोग डिस्कशन में रखते हैं जब इसके केमिकल रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कि हाउ मेनी एरोमेटिक बेंजीन रिंग कंटेनिंग आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला C8H10 कंसीडर किया जाए। अच्छा, ड्यू कितना हो जाएगा, तो 16 + 2 18, 18 - 10 मींस 8/2, दैट विल बी 4। 4 तो बेंजीन रिंग का होता है, ये तो ध्यान में है। अब बेंजीन रिंग के साथ जो भी चेन जुड़ा होगा वो इस तरीके से एलिफैटिक चेन होगा, ये तो मैं मान सकता हूँ। बोला गया कि बेंजीन चाहिए ही, तो बेंजीन के लिए ड्यू 4 होता है। अब इसके साथ आप ग्रुप जोड़ दो तो एक हो सकता है ये CH2 CH3, पॉसिबली किया जा सकता है, इसको जो है इसको कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या कैसे जा सकते हैं, देखो तो इसको मैं ऐसे रख दूं, CH3 को यहाँ पे, CH3 को यहाँ पे, अर्थो मेटा पैरा, यही तो कैसे जाएंगे आपके सामने, अर्थो मेटा एंड लास्ट दैट विल बी पैरा। तो टोटल 4 cases is possible, total 4 cases is possible in this case for the question number 16. तो 4 will be correct answer for the question number 16. देन बोला है कि हाउ मेनी ट्राई मिथाइल बेंजीन, वंस अगेन जो हम लोगों ने ट्राई क्लोरो के लिए किया था क्वेश्चन नंबर 17 में, ट्राई देखना आप ध्यान से, ट्राई टेट्रामिथाइल बेंजीन, सेम कंसेप्ट है, CH3 मैं ऐसे अटैच करा देता हूँ, टेट्रामिथाइल बेंजीन। अब कैसे कैसे बनाया जा सकता है, ड्रॉ करना आप, तो कुछ 1 2 3, इसको 4 में ऐसे रख दो, पॉसिबल किया जा सकता है। और क्या केस हो सकता है कि 2 मिथाइल को आप ऐसे रख दो और 2 मिथाइल को ऐसे रख दो, ये भी पॉसिबल है। उसके अलावा और कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो यानी कि आप जो है उसको रिपीट कर रहे हो, और कोई पॉसिबल नहीं है, चेंजेस नहीं किया जा सकता है। यानी कि टोटल 3 आइसोमर्स विल बी पॉसिबल फॉर द जो है मेंशन किया इन्होंने टेट्रा मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए द 3 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखें हम लोग, द नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6। तो इस टाइप के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जेईई में पूछा गया है। तो C4H6 के केस में क्या हो जाएगा, तो आप देख लो, C4H6 मींस जो है ड्यू आप पहले कैलकुलेट करोगे, 8 + 2 मींस कितना हो गया, जो है 4 × 2 8, 8 + 2 10, 10 - 6, 6 डिवाइड बाई 10 - 6 4 हो गया, 4 / 2 यानी कि 2 हो गया। यानी कि इसमें केस में क्या पॉसिबिलिटीज देख सकते हो आप, कि बोला गया है कि नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स, तो एक तो हो सकता है इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो जाए। तो 2 डबल बॉन्ड हम लोग को बोला है कि साइक्लिक लेना है तो 1 डबल बॉन्ड 1 रिंग में कंसीडर कर सकता हूं, या 2 रिंग वाला केस आप कंसीडर कर सकते हैं। यही 2 पॉसिबिलिटीज है, ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो हम लोग रिंग वाला पहला केस लेते हैं, 1 डबल बॉन्ड एंड 1 रिंग, ऐसे रख सकते हैं 1। देन 3 मेंबर चेन के लिए जाओ तो जो है डबल बॉन्ड कहाँ का प्लेस किया जा सकता है, एक तो यहीं पे प्लेस हो जाए, एक आप प्लेसिंग इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड कुछ ऐसे रखा जा सकता है, ठीक है ना। और कोई पॉसिबिलिटीज तो नहीं देख रहा हूँ, 1 डबल बॉन्ड 1 रिंग के साथ में। और क्या केस इसमें जनरेट होगा, और क्या हो सकता है, 2 रिंग हो सकता है, तो 2 रिंग इज 4 कार्बन, ऐसा कुछ केस हो जाए, कुछ इस तरीके से केस हो जाए, ठीक है। करेक्ट जा रहे हैं हम लोग। देख लो आप कितने इसमें आइसोमर्स आपको मिल रहा है, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल, तो 1 2 3 4 5 क्लियर, करेक्ट। बाईसाइक्लो तो लेना पड़ेगा 2 रिंग ना, स्पायरो नहीं पॉसिबल है, बिकॉज मिनिमम स्पायरो कंपाउंड के लिए आपको 5 कार्बन एटम चाहिए होगा। इसमें देख लो कितने काउंट, 1 2 3 4 5, तो ये स्पायरो नहीं पॉसिबल है, टोटल 5 कार्बन एटम पॉसिबल, 5 साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल है विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6। तो देख सकते हो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके, राइट। जो ये क्वेश्चन कब का है, 2010 का, करेक्ट ना। अब 2006-7 में जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, नॉर्मल एल्केन का पूछा था, इसका भी आंसर जो है आई थिंक 5 हम लोगों ने कंसीडर किया था। उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, बोल दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, बस साइक्लिक वहाँ पे नहीं मेंशन किया था, वहाँ पे कंप्लीट पूछा हुआ था, सब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम आते थे। लेकिन इन दैट केस अभी देखो थोड़ा सा ये मॉडिफिकेशन करके कितना अच्छा क्वेश्चन ये भी बना लिया, और किया जा सकता है, बस लोग ये स्ट्रक्चर भूल सकते हैं,
बाईसाइक्लो वाला केस। तो जो है आसान है, अप्रोच सिंपल सा है। 5 आंसर विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ड्रॉ करते हैं, देखते हैं, ठीक है क्या मेंशन किया हुआ इन्होंने क्वेश्चन नंबर 19 में। ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, देखो क्या क्या हो सकता है। मिथाइल ऐसे रख दी मैं, एक केस आ सकता है, या ऐसे आप रख दो लाइक दिस, ये भी केस पॉसिबल है, ठीक है। और कोई पोजीशन में चेंजेस किया जा सकता है, बिल्कुल पोजीशन में चेंज करो तो 1 2, इसको मैं यहाँ रख दूँ, करेक्ट ना। इसको फिर यहाँ पे रखोगे तो सेम बात है। उसके अलावा 1 2 3, ये केस हो जाए। तो ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन चाहिए हमारा केस, तो ये हो गया। और क्या पॉसिबल केस हो सकता है क्या इसमें, जस्ट कंसीडर इट। जैसे कि यहाँ पे और भी केसेस मैं जनरेट कर सकता हूँ। जो पहला वाला केस है, यहाँ पे 1 पे था, इसको 2 पोजीशन पे दे दो। वैसे ही इस तरीके से डाइमिथाइल को 1 पोजीशन दे दो और एक मिथाइल को 4th पोजीशन दे दो। टोटल 6 आइसोमर्स इज पॉसिबल इन दैट केस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 के लिए द सेकेंड विल बी करेक्ट। सेकेंड जो 6 दिया हुआ है दैट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H18 दैट कंटेन्स 7 कार्बन एटम इन द पैरेंट चेन। 7 कार्बन एटम इन द पैरेंट चेन किया जाए इसमें, तो 7 कार्बन एटम के साथ चाहिए। इसका ड्यू आप देख सकते हो, ड्यू 0 है, यानी कि नॉर्मल एल्केन है, ये एल्केन है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप बस बचा हाथ में ना, तो मिथाइल को आप यहाँ पे लगा सकते हो या इसको यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो। मैं ड्रॉ कर देता हूँ आप, ठीक है। तो ये पोजीशन पे, ये सेकेंड पोजीशन पे होगा, वैसे ही 3rd पोजीशन पे लगा सकते हो। उसके बाद चीजें रिपीट करेंगे विद 7 कार्बन के साथ में, तो 1 2 3 यहाँ पे लगा दो, आ गया ना। तो ये 3 स्ट्रक्चर हो गए, और जो है रिपीट करेंगे। और भी स्ट्रक्चर बन के आते हैं। C8H18 के लिए आपको याद हो टोटल 18 आइसोमर्स आते हैं, बट यहाँ पे बोला है कि वी हैव टू कंसीडर विद द 7 कार्बन एटम। आपको जेई में क्या पूछ सकता है, ड्रॉ ऑल आइसोमर्स कंटेनिंग विद द 6 कार्बन एटम इन द पैरेंट चेन, वो भी पॉसिबल है। 5 कार्बन एटम इन द पैरेंट चेन। तो मॉडिफिकेशन करने के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, मॉडिफाई करके क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे बोला है कि हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर इज पॉसिबल फॉर द क्लोरोफिनॉल। वंस अगेन ये तो जो है केसेस जो भी आते हैं ना, हम लोग जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसमें 3 ही मिलता है। जैसे ये क्लोरो ले लिया आपने, ऑर्थो वाला केस हो गया। उसी तरीके से ये अगर आप चेंज कर रहे हो पोजीशन, क्लोरोफिनॉल को इसको मेटा कर दिया आपने, तो ये मेटा हो गया। वैसे ही आप लास्ट में ये पैरा पे कर सकते हो, करेक्ट ना। दिस विल बी पैरा, तो अर्थो मेटा पैरा। क्वेश्चन नंबर 3 पॉसिबल है इस केस में। जैसे हम लोगों ने डाई क्लोरो बेंजीन के लिए किया था, ठीक है, 3 आ रहा था, इस केस में भी 3 पॉसिबल। तो विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज बी ना। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, 1 by 1 चेक किया जाए। तो बोला गया कि द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 ड्यू इक्वल टू 0। समझ में आती है बात, ड्यू इक्वल टू 0। अगर ड्यू 0 है तो क्या मतलब, ऑब्वियसली ये चेन होगा 3 कार्बन के साथ में। कोई भी इसमें आइसोमरीज नहीं देखा जा सकता है। इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 इज 2। गलत है स्टेटमेंट, बिकॉज आइसोमरीज हम लोग 4 कार्बन से स्टार्ट करते हैं, और भी कौन सा, चेन आइसोमरीज। पोजिशनल जो है हम लोग 6 कार्बन से स्टार्ट करते हैं। ये रिजल्ट आपको पता है ना, हम लोग ने डिस्कस किया था। देन नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 इज 3। ये तो सही है, करेक्ट है। अगर 5 कार्बन लिए हो तो इन दैट केस ये हो जाएगा आपका। सिमिलरली अगर 4 कार्बन के साथ ये हो जाएगा, और एक पॉसिबल क्या है 3 कार्बन के साथ में, तो ऑब्वियसली 3 आइसोमर्स आएगा, और बी करेक्ट है इन दैट केस। बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, सी की बात कर ले। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C6H14, ये बताने की जरूरत है। 1 2 3 4 6 हो गया। अच्छा, इसको ब्रेक कर दिया आपने, तो यहाँ इसको ऐड कर सकते हो, या तो इसको यहाँ ऐड कर सकते हो, और कोई तो इसमें 5 कार्बन के साथ नहीं पॉसिबल है, तो जो है 4 कार्बन के साथ जाओ, 2 मिथाइल यहाँ पे, या 1,2 मिथाइल यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। और क्या हो सकता है, 3 कार्बन के साथ पॉसिबल है क्या, 2 मिथाइल, देख लो आप,
कुछ चेंजेस किया जा सकता है इसमें। तो 6 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन के साथ नहीं पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 ये तो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, जेई का भी प्रॉब्लम रहा है, तो 5 विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि इन दैट केस सी इज आल्सो करेक्ट। डी की बात कर लें तो डी में दिया हुआ है कि जो है नंबर ऑफ बेंजीन रिंग कॉन्टेनिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C6H4Br नहीं, इस केस में अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया ना ऊपर में, अगर आप यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिए और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिए, कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे? अर्थो मेटा पैरा 3 ही तो होंगे, अर्थो मेटा पैरा 3 आइसोमर्स होंगे, यानी कि आपका जो है इस केस में आंसर बी एंड सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी एंड सी इज करेक्ट ऑप्शन। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23 देखना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है कि हाउ मेनी एल्काइंस आर फॉर्म विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6। ड्यू आप निकालोगे वही सेम आने वाला है, 4 into 2 8 plus 2 10 10 minus 6 divided by 2 is that du is equal to 2। और यहाँ पे बोला है ना एल्काइन, एल्काइन मीन्स डाइआइंस हो गया। अब देखो आप इसको रखते जाओ, प्लेस करते जाओ, कार्बन 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 लाइक दिस। ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ पे लगा सकता हूँ या पॉसिबली बीच में लगाया जा सकता है, तो और तो कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप चेन को ब्रेक करते हो 3 कार्बन में तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा पाओगे? यहाँ पे। यही 2 आइसोमर्स पॉसिबल है इस केस में क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमरिक पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H18 containing 5 कार्बन एटम इन द पैरेंट। ये मैंने बोला ना कि इस तरीके से मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पूछ लिया आपका जो है 7 कार्बन के साथ में, वैसे यहाँ पे पूछ दिया इन्होंने C8H18 containing 5 कार्बन एटम इन द मेन चेन हैविंग द मिथाइल ग्रुप एज द साइड चेन। तो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए साइड चेन में, वो भी कंसीडर कर, मतलब 2-3 कंडीशन रख के इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया। देखो मिथाइल ग्रुप ही होना चाहिए, 5 कार्बन एटम है, तो हमारे हाथ में कितने बचते हैं? जो ऑब्वियसली जो है 5 कार्बन एटम अगर मेंशन किया गया है पैरेंट चेन में, तो हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे ना। C8H18 दिया हुआ है, C8H18 करेक्ट ना। अब देखो आप इस केस में क्या एक मिथाइल ग्रुप में यहाँ पे अटैच करा दूं, बचा कितना? एक मिथाइल यहाँ पे अटैच करा सकते हो या 2 मिथाइल अटैच करा सकते हो। ठीक है, तो 1 by 1 हम लोग कंसीडर करते हैं कितने पॉसिबल है। तो 1 अच्छा 2 मिथाइल ग्रुप को यहीं पे मैं अटैच करा दूं, भी पॉसिबल है, और एक मिथाइल दे दिया जाए। तो मिथाइल ग्रुप्स एज अ साइड चेन, बल्कि मिथाइल ग्रुप वाले कंसीडर करने। और कोई पॉसिबिलिटीज बताना हो, और कोई पॉसिबिलिटीज है इसमें? इस केस में देखो 5 कार्बन एटम है, और कोई पॉसिबिलिटीज देखा जा सकता है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहां पे लगा दें और एक मिथाइल यहाँ पे। तो 5 कार्बन विथ मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूट, कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो 4 विल बी पॉसिबल, हम लोग देख पा रहे हैं 4 इज द करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे बोला है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ डाइब्रोमो बाइफिनाइल। बाइफिनाइल आपको समझना पड़ेगा क्या होता है बाइफिनाइल, इसको बोला जाता है बाइफिनाइल। नेफ्थलीन जैसे मत बना देना, नेफ्थलीन में साइड बाई साइड शेयर होते हैं, ये नेफ्थलीन कहलाते हैं, इसको नेफ्थलीन बोला जाता है। बाइफिनाइल मींस 2 फिनाइल रिंग को आपने कार्बन से डाइज, इसको पता है ना कि इसको फिनाइल पढ़ा जाता है। अब इस केस में देख लो कि कितने पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको करने का बेस्ट एक तरीका मैं बताऊं, इन दैट केस एक पोजीशन पे रखो और अदर पोजीशन चेक करते जाओ कि कहाँ कहाँ पॉसिबल है। जैसे 1 देखो आप इस पोजीशन पे अगर मैं रखूं तो इसको 1 काउंट कर लूंगा, 2 3 4। ठीक है, इस रिंग में आए तो ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो इसमें से एक काउंट कर लो 5, ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है 6, बिकॉज ये रोटेट कर सकता है ना 6, और यहाँ पे 7। यहाँ पे लगाओ यहाँ पे लगाओ, बात बराबर है, यहाँ पे लगाओ तो 7 तो यहाँ से आ गए। ठीक है, आप ड्रॉ करना, आप प्रैक्टिस करना कि कितने बन के आ रहे हैं डिफरेंट। मैं तो जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच रख सकते थे। ठीक है, अच्छा इस ब्रोमीन को अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो इस पोजीशन पे तो नहीं रखा जा सकता है, समझ में आती है? पहले ही ऑलरेडी हम लोग उसको कंसीडर कर चुके हैं। एक ये हो सकता है 1 2, आप इसको कंसीडर कर सकते हो, बिल्कुल इसको कंसीडर किया जा सकता है। देन 3 इसको लिया जा सकता है कि नहीं, बल ऑलरेडी आपने लिया हुआ है तो ये पोजीशन नहीं हो सकता है। ठीक है, वैसे ही ये दोनों पोजीशन पे नहीं रख सकते बिकॉज ऑलरेडी आपने वहां पे रखा था, तो ये मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो, ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो इसको मैं 3 ले लूंगा, इसको 4 ले लूंगा। ठीक है ना, तो यहां से तो आपका 4 आया, इधर से 7 आएगा। ठीक है, 11 हुआ। और भी कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? बिल्कुल
और भी कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? मतलब देखो एक वे है इसको अप्रोच करने का। आप वैसे ड्रॉ करते तो टाइम लगता है, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ कि जो है वैसे भी कर सकते हो। मैं जो सोच रहा हूँ कि इसको एक अनदर वे से देखा जाए। देखो तो ये मेटा है, ये ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड था, तो जो सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन है ना उसको आप कैंसिल आउट करते जाओ, जो ऑलरेडी आपने रखा है। किस पे आपने नहीं रखा था? इस पे फिक्स नहीं रखा था, यही 21 मार्क्स आएगा, तो एक यहाँ से, तो 7 + 4 + 1, ठीक है, दैट हाउ मच यू विल गेट 12। तो 12 विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। ये देख सकते हो इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड रिसेंट प्रॉब्लम बोला जाएगा, 2011 का प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।